नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। प्रथम चरण के मतदान में कुछ दिन शेष है और छठ पूजा के बाद लगातार जो है प्रत्याशी क्षेत्र में और तेजी से भ्रमण कर रहे हैं और राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म हो चला है। उसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर बिहार का सबसे बड़ा राजपूत चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर देने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव प्रत्याशी हैं। इसके पहले उनके माता पिताजी भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और राघोपुर सीट हमेशा से चर्चा में रहती है। इस बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहीं से तेजस्वी यादव फिर से उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने उत्तर बिहार खासकर राघोपुर से तेजस्वी की हार सुनिश्चित करने के लिए बड़ा चेहरा, जी हाँ, चिराग के शिष्य रहे, चिराग के हनुमान रहे, राकेश रोशन को राघोपुर में लाने की बड़ी तैयारी चल रही है। हमारे पास तो खबर है कि आज शाम से लेकर के कल तक में राकेश रोशन भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया है कि राघोपुर में, खासकर उत्तर बिहार में राजपूत वोटों की घेराबंदी करने के लिए, एकजुटता के लिए राकेश रोशन को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जाए। उनके साथ प्रारंभिक बातचीत भी हो चुकी है। राकेश रोशन की अपार लोकप्रियता पूरे उत्तर बिहार में मशहूर है। 2 वर्ष पूर्व तक वे लोजपा से जुड़े थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में IT सेल के माध्यम से 10,000 नए युवाओं को चिराग पासवान की पार्टी के साथ जोड़ा था और चिराग पासवान राजपूत समाज की नई पीढ़ी से भी इसी कारण से जुड़ पाए थे। पिछले वर्ष तिरहुत स्नातक चुनाव में निर्दलीय लड़कर उन्होंने सबको हैरान कर दिया, जहां एनडीए के 5 दलों के गठबंधन को लगभग 10,000 वोट मिले, वहीं अकेले राकेश रोशन को 4,000 वोट मिले। पूरे चुनाव में राकेश की चर्चा थी। उनके पिता स्वर्गीय बृजनाथ सिंह राजपूत समाज में बहुत बड़ा कद रखते थे। अपराधियों ने 147 उनकी हत्या कर दी थी। राजपूत समाज उनके जन्म दिवस को वीर बृजनाथ सिंह दिवस के रूप में मनाता है। 2020 विधानसभा चुनाव में राकेश रोशन ने एनडीए से अलग होकर अकेले लोजपा से राघोपुर से चुनाव लड़ा था और 25,000 वोट लाया था और उस समय कहा जा रहा था कि यदि राकेश रोशन वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो तेजस्वी यादव की हार 2020 में ही हो गई रहती। इस बात से प्रेरणा लेकर के बीजेपी के नेताओं ने यह फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव को उनके राघोपुर में घेरा जाए और उनकी हार सुनिश्चित की जाए। और निश्चित तौर पर यदि राकेश रोशन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो जिस प्रकार का राकेश रोशन का कद है, जिस प्रकार का उनके पिता का कद था और पिता के नाम का फायदा भी राकेश रोशन को मिल रहा है, अपनी लोकप्रियता है, सब मिलाकर के कड़ी टक्कर दी जा सकती है और तेजस्वी को राघोपुर में ही घेरा जा सकता है। सबसे हॉट सीट मानी जाती है राघोपुर, बिहार में सबसे हॉट सीट, क्योंकि जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार थोड़ी सी चूक के कारण, रणनीतिक चूक के कारण आप तेजस्वी यादव जीत गए थे और लगातार हमने कहा है कि उस समय उनकी हार हो गई रहती। वैसे में राकेश रोशन को लाने का जो बीजेपी नेतृत्व का फैसला है, क्या कुछ गोल खिलाएगा राघोपुर में? क्या तेजस्वी यादव को उनके क्षेत्र में घेर करके इस बार हराया जाएगा और बिहार की सबसे चर्चित सीट जहां से उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्या राकेश रोशन के आने से उनकी हार निश्चित होगी? यदि राकेश रोशन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो राघोपुर का मुकाबला जो अभी तक एक तरफा दिख रहा था अचानक बदल जाएगा। यादव बहुल सीट पर राजपूत वोट निर्णायक है। अमित शाह की रणनीति से तेजस्वी को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली। तो आपने देखा, हमारी जहां तक जानकारी है, आज रात से लेकर के कल तक राकेश रोशन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव क्या करेंगे, तेजस्वी यादव की क्या रणनीति रहेगी और बीजेपी की इस रणनीति से क्या तेजस्वी यादव राघोपुर में यादव बहुल इलाके में ही चित हो जाएंगे? महागठबंधन के सबसे मजबूत चेहरे पर बीजेपी ने चारों तरफ से घेराबंदी की प्लानिंग कर दी है। वैसे में अमित शाह की रणनीति क्या तेजस्वी को राघोपुर में हरा पाती है, यह देखने वाली बात हम फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।